हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का पाई नेटवर्क के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। जब आप पाई नेटवर्क ऐप को ओपन कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि ऊपर लिखा है कि ग्रेस पीरियड अपडेट, यानी जो यहाँ पर ग्रेस पीरियड चल रहा है उस पर कुछ अपडेट आया हुआ है। फिर एक रिफाइंड टाइमर पॉज, जो भी यहाँ पर टाइमर चलता है उससे संबंधित कुछ न्यूज है, और साथ में एक न्यू रिपोर्ट फीचर भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा गया कि ग्रेस पीरियड डिटेल्स, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यह आपके ब्राउज़र में इस प्रकार से ओपन होगा, जहाँ पे एक आपका आर्टिकल ओपन होगा, जहाँ पे केवाईसी से संबंधित सारी चीज़ें हैं कि जो भी अब अगला स्टेप है आपका, जो भी इसका ओपन नेटवर्क आने वाला है उससे संबंधित है, ठीक है, जो कि मेनली आपका जो मेन नेट माइग्रेशन और केवाईसी से संबंधित है। इसको आप ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करने पे यहाँ से जो भी आपका ये ब्लॉक है वो चालू हो जाता है। ऊपर लिखा हुआ है वही कि माइग्रेशन और केवाईसी से संबंधित ये अगला स्टेप है। फिर आपका जैसा कि जो पाई डे 2024 था वहाँ पे अनाउंस किया गया था कि जो ग्रेस पीरियड है वो 6 महीने का होगा, जो कि आपका 1 जुलाई 2024 से चालू हो चुका है। इसके बारे में जो 2021 का वाइट पेपर था उसमें भी आपका बताया गया था, ठीक है। साथ में जो भी यहाँ पे पाइनियर्स हैं, जो भी लोग पाइन माइन कर रहे हैं, उनका जो अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो 3 महीने के अंदर करना होगा, ठीक है। और साथ ही जो भी आपका जो भी इनका पूरा फुल केवाईसी है और जो मेन नेट माइग्रेशन है वो 6 महीने के अंदर करना है, तो इसका भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आप ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसे 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे यह भी आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे डेडलाइन है, टाइम है, वो आने वाले टाइम में जब आप पाई नेटवर्क ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक न्यू बैनर भी होगा, एक न्यू पॉपअप भी आएगा, जहाँ पे जो इसका टाइमर है ग्रेस पीरियड का वो चलता रहेगा। जिनका भी अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनसे कहा जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो अपना केवाईसी कंप्लीट करें, ठीक। फिर जो इनका जो ओपन नेटवर्क है 2024 में, उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। टोटली मिला के आपको 6 महीने के अंदर ही आपको यह केवाईसी पूर्ण रूप से कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर और ऊपर की तरफ और स्लाइड करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक आर्टिकल इसी में मिलेगा, जहाँ पे लिखा है कि कुल मिलाकर जो ग्रेस अवधि का आपका उद्देश्य है वो पायनियर्स को केवाईसी पास करने और माइग्रेट करने के लिए जो समय दिया गया है उसके बीच में बैलेंस बनाना है, जबकि लोगों को केवाईसी पास करने और ओपन नेटवर्क में माइग्रेट करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और तत्परता पैदा करना है। इस नीति के लागू होने से ओपन नेटवर्क और इसकी जो भी आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है, उसके मतलब उसकी प्रगति की तरफ तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही जो भी पायनियर्स होंगे और जो उनके रेफरल होंगे और जो उनका सिक्योरिटी सर्किल बोनस होगा उसको भी ट्रांसफ़र करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनकी रेफरल टीम और जो भी सिक्योरिटी सर्किल के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य अपना केवाईसी और माइग्रेट होंगे तो इससे जिन लोगों ने भी अपना रेफरल इन्वाइट किया होगा उन्हें भी फ़ायदा होगा। यह 6 महीने के केवाईसी अवधि के बाद असत्यापित पाई को, जो भी अगर पाई अनवेरिफाइड है, ठीक है, वो मेन नेट पे माइग्रेट होने से रोका जा सकता है। ओपन नेटवर्क और नेटवर्क प्लानिंग के लिए बहुत अधिक अनिश्चितता पैदा करने से बचाएगा, जो नेटवर्क और सभी पायनियर्स के लिए ये प्रतिकूल है। इसके बजाय इन फ्यूचर में जो पाई के अन्य केवाईसी वाले पायनियर्स हैं उनके द्वारा ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो अब व्हाट हैपेंस इन द ग्रेस पीरियड, तो ग्रेस पीरियड में क्या होगा। ग्रेस पीरियड 6 महीने की अवधि है, जिसके दौरान जो भी पायनियर्स हैं उनको केवाईसी पूरा करने और ओपन नेटवर्क में माइग्रेट करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें अपने द्वारा माइन किए गए सभी पाई को बनाए रखने के लिए ऐसा करना चाहिए। यदि अगर पायनियर्स पहले 3 महीने के भीतर अपना ये इनिशियल केवाईसी यानी प्रारंभिक केवाईसी आवेदन जमा करने में अगर किसी का असफल होते हैं या वो नहीं कर पाते, या 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले 6 महीनों के भीतर जो अपने पाई को अपने माइग्रेट करने के लिए सभी जो आवश्यक कदम उठाने में आप अगर असफल होते हैं, कुछ खास कंडीशन में छोड़ के, जहां पे अगर किसी का
ठीक, अगर सिस्टम ब्लॉक या कि किसी और वजह से उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो वो अपने पिछले पाई बैलेंस का अधिकार जो पिछला उनका जो भी उन्होंने पाई माइन किया होगा वो ख़त्म हो सकता है, सिवाय उनके पाई के माइग्रेट होने से पहले पिछले 6 महीने के दौरान माइन किए गए पाई के यह 6 महीने की रोलिंग विंडो है। यानी अगर आप यह कंप्लीट नहीं करते तो उस समय तक जो भी आपका माइन किया हुआ जो पाई कॉइन होगा वो ख़त्म हो सकता है। तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। विशिष्ट सिस्टम कारणों से केवाईसी या मेननेट माइग्रेशन में कोई भी अगर पायनियर फंसा हुआ है तो वो इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे कि जो भी अगर आपको अपना पाई ख़त्म होने से बचाना है तो आपको 2 स्टेप यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले जो भी आपकी इनिशियल केवाईसी एप्लीकेशन है वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा, जिसका कि जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2024 है। ठीक है। फिर जो दूसरा स्टेप है कि आपका जो मेननेट चेकलिस्ट है उसे 6 महीने के अंदर, जिसका कि डेडलाइन आपका 31 दिसंबर 2024 है, उस दिन तक आपको यह कंप्लीट कर लेना है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा, अदरवाइज आपका जो भी आपने ये माइन किया हुआ है पाई कॉइन वो ख़त्म हो सकता है। और साथ में जब भी अगर इसमें जो लोग भी, ठीक है, जिन्होंने अगर केवाईसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उनका किसी कारण से केवाईसी अगर रुका हुआ है तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। यानी जब भी पायनियर के प्रक्रिया में कोई लंबित कार्रवाई होगी, चाहे वो पुनः सबमिट करना हो, लाइनेस चेक करना हो या जानकारी में सुधार करना हो, कोई चेकलिस्ट आइटम हो, यदि ये काउंटडाउन टाइमर फिर से शुरू हो जाएगा। यह मानते हुए कि पायनियर के पास टाइमर पर जितने भी महीने बचे होंगे उस पर वो फुल स्टॉप हो जाएगा। तो पायनियर के पास केवाईसी और माई माइग्रेशन के जो भी रिमेनिंग स्टेप्स होंगे उनके पूरा करने के लिए 1 महीने का समय होगा, जो अधिक भी हो सकता है। यानी अगर आपने केवाईसी के लिए सबमिट किया, अगर मान लीजिए आपने मेन नेट जो चेकलिस्ट है उससे भी आप कर रहे हैं, अगर 2 या 3 स्टेप के बाद अगर आपका किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो वो जो आपका टाइमर इस पे चलेगा वो टाइमर आपका रुक जाएगा। ठीक है, इसका जरूर आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप और भी डिटेल हैं जो मुख्य रूप से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ खास यहाँ पे और कुछ है नहीं। ठीक, यहाँ पे फिर नोट है, नोट में है कि जिन्होंने अगर पहले कभी केवाईसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो उनकी समय सीमा 3 महीने है, 6 महीना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है और इसका हिंदी में भी हम आपको बता दे रहे कि जिन पायनियर्स ने पहले कभी केवाईसी आवेदन जमा नहीं किया है उनके लिए जो पहली समय सीमा है वो 3 महीने है, 6 महीने नहीं है, जिसके लिए पहले उन्हें पात्र होने के बाद केवाईसी अपना सबमिट करना होगा। इसका उद्देश्य 6 महीने के भीतर अपने केवाईसी को ये संसाधित करने और पाई को माइग्रेट करने के लिए जो शेष चरण है उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त समय छोड़ना है। लागू पायनियर्स के लिए शुरुआती 3 महीने के समय में सीमा उनके टाइमर और इंटरफेस सुविधा में भी दिखाई देगा। ठीक है, यानी जिन पर अगर टाइमर मिल जा रहा है उन पर भी यह दिखाएगा कि हाँ आपके स्क्रीन पर टाइमर चलता रहेगा कि आपको 3 महीने के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ की ग्रेस पीरियड एग्जाम्पल ऑफ वेरियस पायनियर सिनेरियो, जो अलग अलग पायनियर का सिनेरियो है उसमें जो ग्रेस पीरियड है उसका एग्जाम्पल मतलब किस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। पहला है कि अगर एक पायनियर है जो उसके लिए ग्रेस पीरियड यह है कि अगर वो केवाईसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो जो ग्रेस पीरियड है वो आपका 1 जुलाई 2024 से चालू हुआ है और जो फर्स्ट केवाईसी एप्लीकेशन है उन्हें 30 सितंबर 2024 तक अपना वो केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। और जो भी जो भी चेक है, जो माइग्रेशन चेक किया जाता है उसकी लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर 2024 है। फिर है कि जो भी पायनियर्स, ठीक है, अपना जो केवाईसी एप्लीकेशन है वो उसके लिए अगर एलिजिबल नहीं है सबमिट करने के लिए, तो जो उनका टाइमर है वो पॉज हो जाएगा और जैसे ही उनका जो केवाईसी के लिए अप्लीकेबल होंगे तो उनका जो टाइमर है वो चालू हो जाएगा। जो पायनियर्स प्रेजेंट टाइम में उनका टेंटेटिव केवाईसी स्टेटस है,
ठीक है। अगर आपका भी टेंटेटिव KYC स्टेटस है तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो जो भी उनका 6 महीने का जो टाइमर होगा वो पॉज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो आपका जो भी ब्लॉक है वो सॉल्व होता है तो फिर से वो आपका चालू हो जाएगा। फिर है कि जो भी पायनियर्स हैं जिनका KYC एप्लीकेशन किसी कारणवश, ठीक है, KYC प्रोसेस में रुक गया है, ठीक है, जो कि 1 महीना या उससे ज़्यादा का है, तो उनके लिए जो 6 महीने का टाइमर है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो ब्लॉक सॉल्व होगा फिर से उनका टाइमर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और जो ये टाइमर है वो उसी समय आपका रुकेगा जब अगर पाई के तरफ से किसी कारण से जो डिले हुआ होगा। अगर आपकी वजह से डिले होता है या आपकी गलतियों की वजह से अगर किसी कारण से आप सबमिट नहीं कर पाते तब यह नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि इफ़ देयर इज ए KYC यूज़र एक्शन पेंडिंग, यानी अगर आपके द्वारा जो भी अगर KYC से संबंधित कुछ भी एक्शन पेंडिंग है तो उस केस में आपका जो टाइमर है वो पॉज नहीं होगा। तो इसका आप जरूर ध्यान दीजिएगा और जो भी काउंटडाउन चलेगा उससे पहले आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी न्यू लोग होंगे जो पाई पे न्यू माइनिंग कर रहे होंगे तो उनका जो ग्रेस पीरियड है वो 30 माइनिंग सीजन, ठीक है, मिनिमम माइनिंग पीरियड, यानी 30 बार अगर वो माइनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तब तक के लिए इनका जो माइनर है वो स्टॉप रहेगा, ठीक है। और जैसे ही वो KYC के लिए एलिजिबल होते हैं उसके बाद से जो उनका ये 2 डेडलाइन है वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर पायनियर्स, ठीक है, जिनका कोई भी अगर ये पेंडिंग यूज़र एक्शन है कि KYC के लिए 1 महीने से ज़्यादा डेडलाइन से पहले, तो टाइमर जो है वो ऑटोमेटिकली टॉपअप हो जाएगा 1 महीने के लिए। और और आपको इसके अंदर ये अलाउ किया जाएगा कि जो भी KYC का आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप करें और जो भी मेनेट माइग्रेशन है वो भी आप चेक करके अपना कंप्लीट कर लें, ठीक। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक, कि अगर इन फ्यूचर सिस्टम के वजह से अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जो ये टाइमर है वो स्टॉप भी हो सकता है और आने वाले टाइम में यह उनके जो है द्वारा ये सारे डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहें तो गूगल प्ले या iOS ऐप स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपना KYC के लिए जो भी चीज़ें हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट डज दिस मीन फॉर नेटवर्क ग्रोथ, यह नेटवर्क ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है कि जितना से ज़्यादा लोग KYC करेंगे उतना ही यह बेहतर है, जिससे पता लग पाए कि हाँ यहाँ पर रियल लोग हैं। फिर है कि द पाथ फॉरवर्ड, ठीक है, जैसे कि इनका जो ओपन नेटवर्क लॉन्च होने वाला है तो उससे पहले चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए और जिन्होंने भी इतने सालों से इसमें मेहनत किया हुआ है उनका पाई ख़त्म ना हो, पाई कॉइन ख़त्म ना हो, ठीक। बाकी जो भी यहाँ पे आपका कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं इन पर टच करके आप इनसे संबंधित ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिकली इसमें यही है कि आपको 6 महीने के अंदर आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। जिसमें पहला आपका KYC कंप्लीट करने का जो टाइमर है वो 30 सितंबर है और फिर उसके बाद आपका 31 दिसंबर है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा और इसके अंदर ही जो भी आपका KYC है और जो भी मेन नेट चेकलिस्ट है उससे ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अदरवाइज जो भी आपका पाई है यानी पाई कॉइन जो भी आपने माइन किया है वो ख़त्म हो सकता है, ठीक। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, हमने पूरा डिटेल आपको बताने का प्रयास किया हुआ है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक ले मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।